हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। यहाँ पे आपको 8th क्लास का जो मैथ्स का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें हमने हमारा जो पहला चैप्टर जो है हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने स्टार्ट किया था, उसकी कुछ बेसिक जानकारी की जो आपको 2-3 क्लास है वो मिल चुकी है। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में जो है वो हमने संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में बात की थी। और संख्याओं के गुणधर्म दोस्तों मैंने आपको बताया था कि संख्याओं के गुणधर्म 5 होते हैं: संवृत्तता, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, प्रतिलोम और तत्समक। तो दोस्तों हमने संवृत्तता और क्रम विनिमयता की बात अच्छी तरीके से कर ली थी। उसके बाद दोस्तों हमारे जो है साहचर्यता गुणधर्म चल रहा था, उसमें भी हमने दोस्तों उस साहचर्यता गुणधर्म को 4 संक्रियाओं में से 2 संक्रियाओं के लिए हम उसको देख चुके थे कि योग के लिए और घटाव के लिए कि लागू होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों जिन हमारे दोस्तों ने जो पिछली वीडियोस नहीं देखी है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए इसके लिए आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें। तो दोस्तों उससे आपको ये वीडियोस भी समझ में आएगी, क्योंकि सभी वीडियो आपस में लिंक होती है। ठीक है दोस्तों, और इतने जो इसमें हम अब जो देखने वाले हैं, तो तीसरा जो हमारे संक्रिया होती है गुणन संक्रिया के लिए, सबसे पहले हमने देखा था योग संक्रिया के लिए, घटाव संक्रिया के लिए। उसके बाद दोस्तों तीसरी संक्रिया आप जानते हैं कि मैथ्स में क्या होती है, गुणन संक्रिया। तो गुणन संक्रिया के लिए हमें साहचर्यता गुणधर्म देखना है। तो दोस्तों साहचर्यता गुणधर्म अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो इसको हम कह देते हैं कोष्टक वाली प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, कोष्टक वाली कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं 3 नंबर्स ले लेता हूँ यहाँ पे 1/3 और 5/4 और 7/2। ठीक है दोस्तों, अब मुझे गुणन संक्रिया के लिए चेक करना है, तो इन सभी के बीच में मैं चिन्ह किसका लगाऊंगा, गुणा का लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं वापस से इस साइड में इन्हीं को संख्याओं को लिख लेता हूँ 1/3, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 5/4 और 7/2। इनके बीच में फिर से मुझे साइन किसका लगाना है, मल्टीप्लाई का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पहले हम कोष्टक लगाते हैं लास्ट वाली 2 संख्याओं में, और इधर जो है हम कोष्टक लगा रहे हैं फर्स्ट वाली 2 संख्याओं में। तो दोस्तों अब देखते हैं हम क्या इधर कोष्टक लगाने से और यहाँ पे कोष्टक की स्थिति को चेंज करने से क्या इनके गुणनफल में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो देखते हैं, यहाँ पे ये 1/3 बाहर रहेगा। आप जैसे जानते होंगे कि कोष्टक को पहले हल किया जाता है, तो 5 7 35 अपॉन 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं इसको जब हल करूंगा तो 35 एकम 35 और 8 दिया 24। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने देखा कि गुणनफल हमें 35/24 प्राप्त हुआ। जब हम इस साइड देखते हैं तो 5 एकम 5 बटे, यहाँ से आप देखोगे 3 × 4 तो 3 चौक 12 इंटू 7/2 को मैं एज इट इज यहाँ पे उतारूंगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि 5 × 7 तो 5 7 तो आप कहेंगे कि सर 35 और 12 दूनी 24। तो दोस्तों हमने देखा कि जो गुणनफल है वो हमें इधर यानी कि कोष्टक जब लास्ट वाली 2 संख्याओं में थे और जब कोष्टक फर्स्ट वाली दोनों संख्याओं में आ गए, तब भी हमें गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 35/24 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो साहचर्यता गुणधर्म है वो गुणन संक्रिया के लिए भी लागू होता है। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 सही के निशान यानी राइट मार्क लगाए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसी प्रकार अब चेक करेंगे हमारे भाग संक्रिया के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें 3 संख्या लेनी है, तो मैं आपके सामने यही संख्या वापस से ले लेता हूं। तो देखिए 1/3, 5/4 और 7/2, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ 1/3, 5/4 और 7/2। ठीक है दोस्तों, अब भाग के लिए चेक करना है तो इनके बीच में हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। तो दोस्तों ये डिवाइड का साइन, उसके बाद में हमें कोष्टक लगाने हैं। तो सबसे पहले हम पीछे वाली 2 संख्याओं में कोष्टक लगा रहे हैं, उसके बाद हम इधर की साइड आगे वाली 2 संख्याओं में कोष्टक लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले किसको हल किया जाता है, कोष्टक को हल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हम हल कर रहे हैं 1/3 को हम एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद में डिवाइड का साइन। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था और आप सभी जानते भी होंगे कि जब बटे वाली संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट संख्या को एज इट इज लिखा जाता है। पहले जो डिवाइड का साइन होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और जो सेकंड वाली जो संख्या होती है उसको उलट दिया जाता है। यानी कि 7/2 है तो इसको हम उलट के 2/7 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब हम देखेंगे कि 1/3 डिवाइड का साइन, उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना आप कहेंगे सर 10 होते हैं, 4 और 7 कितने होते हैं 28 होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से डिवाइड का साइन दो संख्याओं के बीच में, तो इसी प्रकार हम फर्स्ट वाली जो संख्या है उसको एज इट इज नोट करेंगे। डिवाइड का साइन किस में बदलेगा, मल्टीप्लाई में बदलेगा। 10/28 है, इसको उलट देंगे, उलट के इसको हम क्या लिखेंगे 28/10 लिखेंगे। अब आप गुणा कर देंगे इसका, तो 1 का जब आप 28 में गुणा करेंगे तो आपको 28 ही प्राप्त होगा। 3 का गुणा जब हम 10 में करते हैं तो 3 दाई 30 हमें प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ से देखा कि हमें जो भागफल के रूप में प्राप्त हुआ 28/30 प्राप्त हुआ। अब हम इधर चेक करते हैं कि क्या हमें 28/30 प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कोष्टक को हल करना है, डिवाइड का साइन लग रहा है तो 1/3 को एज इट इज आपको नोट करना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलना है। 5/4 है तो इसको उलट देना है, तो 4/5 हम इसको लिखेंगे। लास्ट वाली संख्या को एज इट इज लिख रहे हैं, इसको हम बाद में हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आया तो 1 × 4 यानी कि 4 आएगा। यहाँ से देखेंगे तो 3 × 5 कितना आएगा 3 × 5 = 15। यहाँ से देखेंगे डिवाइड, तो डिवाइड 7/2 हमने इसको अभी एज इट इज नीचे उतारा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो जिस प्रकार ऊपर किया उसी प्रकार फर्स्ट वाली डिजिट को हम एज इट इज उतारेंगे। डिवाइड का जो साइन है उसको हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे। 7/2 जो है इसको हम क्या करेंगे उलट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे 2/7। यहाँ से आप देखोगे कि 4 दूना 8 और 15 7 105। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे हमें जो भागफल प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ 8/105, जबकि संख्याएं वही है, सिर्फ कोष्ठक जो ब्रैकेट है आपकी उसकी स्थिति चेंज करने से, यानी कि यहाँ पे जो ब्रैकेट लगे थे वो लास्ट वाली दोनों संख्याओं में लग रहे थे और यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाए हैं वो फर्स्ट वाली दोनों संख्याओं में लगाए। तो दोस्तों कोष्टक की स्थिति चेंज करने से हमारे आंसर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको भागफल प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 28/10 और यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है 8/105। तो दोस्तों यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या भाग संक्रिया के लिए साहचर्यता गुणधर्म लागू होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ कि भाग संक्रिया के लिए साहचर्यता गुणधर्म लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी तरीके से हमने समझी। इसके बाद जो है चौथी प्रॉपर्टी जो हमारी होती है उसको हम लेंगे, उसकी तरफ रुख करते हैं। तो चलिए दोस्तों चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है आप सभी को पता होगी, मैं कई बार बता चुका हूँ। दोस्तों चौथी प्रॉपर्टी का जो हमारा नाम है वो तत्समक, जिसको हम आइडेंटिटी भी कह देते हैं। और दोस्तों इसके साथ जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है प्रतिलोम, इसको दोनों को हमको साथ में पढ़ना है। तो आप देखिए एक बार यहाँ पे इसको हम कहेंगे क्या इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तत्समक क्या होता है दोस्तों, तत्समक जो होता है और प्रतिलोम जो होता है ये दोनों दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी कि योग संक्रिया के लिए तत्समक और प्रतिलोम अलग होते हैं, तो योग के लिए अलग होंगे और गुणन के लिए ये अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, अब तत्समक की बात कर रहे हैं पहले हम, तो पहले तत्समक को समझिए कि ये होता क्या है। दोस्तों तत्समक यानी कि कोई संख्या, यानी किसी भी संख्या में कोई संख्या जोड़ने पर वही संख्या आपको प्राप्त हो जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे कि 1/2 है, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे कि आपको फिर से 1/2 प्राप्त हो जाए। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप 1/2 में क्या जोड़ेंगे कि आपको फिर से 1/2 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर सिंपल है, यहाँ तो हम 0 पुट कर देंगे तो हमें फिर से 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो आपने सही बोला दोस्तों, तो इसीलिए 0 को ही योज्य तत्समक कहा जाता है। तो योज्य तत्समक हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ एक बार, 0 0 जो होता है वो क्या होता है योज्य तत्समक होता है। इसी प्रकार ये तो हुआ हमारे योज्य तत्समक की बात। इसके बाद हम बात करेंगे गुणन तत्समक की। तो दोस्तों गुणन तत्समक में भी कॉन्सेप्ट वही है, यानी कि मैं अगर आपको एक संख्या दे दूं 1/2 तो और मैं आपसे मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ के पूछूं कि बताइए दोस्तों यहाँ पे 1/2 से मैं किस संख्या का गुणा करूं कि मुझे फिर से 1/2 ही प्राप्त हो जाए।
तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर बहुत सिंपल है, 1/2 का गुणा किससे करेंगे, 1 से कर देंगे, बचपन में बहुत सवाल किए हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि 1/2 का गुणा 1 से करने पे हमें फिर से 1/2 प्राप्त हो रहा है दोस्तों, यानी कि हमको पता चला कि जो गुणन तत्समक है, जो हमारा गुणन तत्समक है वो क्या होता है, 1 यानी कि 1 होता है। तो दोस्तों ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, आपके आगे भी बहुत काम आने वाली है कि हमारा जो गुणन तत्समक होता है वो होता है 1 और जो योज्य तत्समक होता है वो होता है 0 यानी कि 0। अब प्रतिलोम पे आते हैं तो प्रतिलोम भी तत्समक से संबंधित ही है, तो इसको हम देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों जो 1/2 से ही हम समझते हैं, एक ही एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों इसके साथ तत्समक को, या फिर मैं आपसे बोलूं कि ये जो संख्या है 1/2, यहाँ पे हमने तत्समक लिया था 0, अब तत्समक से हमने वही संख्या प्राप्त की थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस संख्या से यदि आपको योज्य तत्समक प्राप्त करना है, यानी कि 1/2 से आपको योज्य तत्समक प्राप्त करना है। योज्य तत्समक क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 0 होता है। तो दोस्तों 1/2 से आपको यहाँ पे 0 प्राप्त करना है, तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, यानी किस संख्या का इसमें योग करेंगे, यानी कि आप 1/2 में क्या जोड़ोगे कि आपको क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1/2 में हम क्या जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों 1/2 में जोड़ने पर तो हमें कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा, यानी कि अगर हम हमेशा अगर धनात्मक संख्या जोड़ेंगे तो हमें कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 1/2 को ही मैं अगर माइनस के चिन्ह के साथ यहाँ पे पुट कर दूं, यानी कि मैं -1/2 अगर पुट कर दूं, तो आप देखोगे कि 1/2 और जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और यहाँ पे 1/2 को एज इट इज उतारेंगे तो आप देखोगे 1/2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा आपके पास, 0। यानी कि हमें क्या पता चला यहाँ से कि किसी संख्या का योज्य तत्समक, क्योंकि हम अभी योग संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं इसलिए हम कहेंगे किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक नहीं, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम उसी संख्या का ऋणात्मक रूप होता है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 का योज्य प्रतिलोम, तो आप कहेंगे -1/2। अगर मैं आपसे पूछ लूं 3/8 का योज्य प्रतिलोम, तो सिंपल है, आप कह दोगे क्या, -3/8। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो संख्या है उसका चिन्ह विपरीत कर देना। अगर मैं आपसे पूछूं -3/8 का योज्य प्रतिलोम, तो आप क्या कह दोगे कि सर चिन्ह बदल देना है आपको। अगर ये माइनस का है तो हम कह देंगे कि +3/8 जो होगा वो इसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगली संक्रिया के लिए, यानी कि गुणन प्रतिलोम। तो दोस्तों गुणन प्रतिलोम भी हमको इसी प्रकार से देखना है। फिर से मैं आपके सामने वही एग्जांपल ले रहा हूं, तो 1/2। अब बताइए दोस्तों इसमें मैं ऐसी किस संख्या का गुणा करूं कि मुझे गुणन तत्समक प्राप्त हो जाए। और गुणन तत्समक क्या होता है, जैसा ही मैंने आपको बताया 1 होता है। अब बताइए दोस्तों कि 1/2 के साथ आप किसका गुणा करोगे कि आपको 1 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 1/2 के साथ 2/1 का गुणा करते हो, 1/2 के साथ 2/1 का, यानी कि 1/2 को ही उलट के जब इसका गुणा करते हो तो आप देखोगे कि 2 से 2 कट जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। किसी और संख्या के लिए हम देखते हैं, जैसे कि 35/31 के लिए मैं देखूं कि अगर इससे मुझे 1 प्राप्त करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा। तो इसी को मैं पलट के गुणा कर रहा हूँ, 31/35। यहाँ पे आप देखोगे 31 से 31 कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल, आप देखोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला कि किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होता है कि उसी संख्या का व्युत्क्रम, यानी कि उसी को पलट के जब उससे गुणा करते हैं तो हमें उसका गुणन तत्समक प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म होती है। आपको काफी अच्छी तरीके से ये समझ आई होगी, और आप चाहें तो ये तत्समक और प्रतिलोम को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करें। तो दोस्तों आपने वो सभी नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम हमारी प्रश्नावली 1.1 पे बढ़ते हैं और आज हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उचित गुणधर्मों द्वारा निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमें उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके और इन सवालों को हल करके इनका मान ज्ञात करना है, सरलतम मान हमें क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपने एक नियम बचपन में पढ़ा होगा बोर्ड मास का, आपको उसका उपयोग करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत।
और अगर जो हमारे दोस्त नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। बोर्ड मास सबसे पहले हम B4 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। B4 होता है आपके ब्रैकेट में यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी दोस्तों होता है कोष्टक, आप सभी जानते होंगे। O4 जो होता है वो होता है ऑफ। दोस्तों कहीं कहीं सवालों में ऑफ भी लिखा हुआ आता है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बन रहा है तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से ऑफ भी लिखा हुआ आ सकता था, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर कहीं पहले ऑफ लिखा हुआ हो तो मल्टीप्लाई से पहले भी ऑफ को सॉल्व किया जाता है। ये हमारे सिलेबस में ऐसे सवाल है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों D4 आप जानेंगे तो डिवाइड होता है। M4 आप समझ सकते हैं क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। A4 समझ ही गए होंगे एडिशन, और S4 सब्सट्रैक्शन। यानी कि दोस्तों मैं आपको एक बार और बताऊं तो सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को हल करेंगे। ऑफ हमारे नहीं है तो इसको छोड़ रहा हूं मैं। ब्रैकेट यानी कोष्टक को हल करेंगे। D4 डिवाइड यानी कि भाग, उसके बाद हम करेंगे गुणा, फिर हम करेंगे जोड़, और फिर हम करेंगे घटाओ। इसी रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों ये दोनों सवाल और कितने भी सवाल आप आगे भी अगर कोई भी सवाल करें जिसमें अलग अलग चिन्हों का प्रयोग हो रहा हो तो आपको उस सवालों को इसी रूल से सॉल्व करना है, तो आपके हमेशा जो उत्तर आएगा वो सही आएगा। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन जो है करके बता देता हूँ सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले ब्रैकेट देखना होता है। तो ब्रैकेट आप देखेंगे कि इस सवाल में दिया हुआ नहीं है तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाद हम देखेंगे ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, तो डिवाइड भी हम देखेंगे कि सवाल में देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई देखने को मिल रहा है तो हमको पहले उसी को सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -2 × 3, परिमेय संख्याओं में हमेशा अंश का गुणा अंश से करना है और हर का गुणा हर से करना है। तो दोस्तों -2 का गुणा जब आप 3 में करोगे तो आपको -2 × 6 3, यानी कि आपको प्राप्त होगा -6। उसके बाद दोस्तों 3 का गुणा आप 5 में करते हो तो 3 × 5 = 15, प्लस इसको अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 5/2 माइनस, अब यहाँ पे मैं फिर से गुणा कर रहा हूँ तो 3 एकम 3 और 5 छंग 30। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा कि यहाँ पे से मल्टीप्लाई के सभी चिन्ह हट चुके हैं। तो दोस्तों प्लस और माइनस तो पहले जो है ऐड करना है तो हम ऐड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आप जानते होंगे कि दो समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ती है और अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं घटती है। तो आप देखेंगे समान चिन्ह आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये माइनस का चिन्ह जो है 3/30 के आगे लगा है, यानी कि ये आपके पास माइनस का 3/30 है। और माइनस का कहाँ है, तो ये रहा माइनस का 6/15 है। इन दोनों का हम पहले ऐड कर रहे हैं, यानी कि मैं इसको पास पास लिख देता हूँ। तो माइनस का 6/15 और माइनस का 3/30 और प्लस का 5/2 जो है उसको मैं मध्य में से इधर साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह सेम रहना चाहिए। जैसे कि माइनस का 3/30 था तो मैंने उसको यहाँ पे माइनस का 3/30 ही लिखा, प्लस का 5/2 था तो मैंने उसको यहाँ पे प्लस का 5/2 ही लिखा। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को जो हल करने का तरीका होता है वो लासा लेके करना होता है। तो लासा लेना आप सभी को आता होगा दोस्तों, जो हर है उनका हमें लासा लेना पड़ता है। तो 15 और 30 का जब आप लासा लेते हो तो सबसे पहले इसमें डिवाइड किसका हो रहा है, 3 का, तो 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 30। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे 3 से पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 30, चूंकि सम संख्या है इसलिए 2 का डिवाइड करेंगे। दोस्तों 2 का डिवाइड 15 में नहीं हो रहा है तो 15 को एज इट इज उतारना है। जब आप 30 में 2 का डिवाइड करते हो तो आपको 15 बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। इसके बाद देखेंगे दोस्तों ये दोनों तरफ आपको 15 और 15 मिलेगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा आपके किसका, 3 का। आप देखोगे 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15। इसके बाद जो हम देखेंगे फिर 5 आ गया तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इस तरह से दोस्तों लासा लिया जाता है। एक बार मैंने आपको यही बताया। तो दोस्तों दोनों का लासा हम देखेंगे 2 × 3 × 5, यानी कि 2 × 3 = 6 और 6 पंजे का 30 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 30 लिख रहा हूँ। अब जो है 15, यानी कि ये हर वाली जो संख्या है इसका मुझे इसमें डिवाइड करना है, यानी 15 दूना 30, यानी कि कितना आया, 2 आया। अब इस 2 का गुणा किससे करना है, ऊपर वाली संख्या यानी अंश से। तो 2 छंग 12 और चूंकि माइनस का साइन आगे लगा है तो माइनस का 12, फिर बीच में माइनस लगा है तो माइनस। अब जब आप 30 का डिवाइड 30 में करते हो तो 1 प्राप्त होता है और 1 का गुणा जब आप इस 3 में करोगे तो 1 × 3 यानी कि 3 प्राप्त होगा। और जो पीछे का है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, यानी कि 5/2।
अब दोस्तों यहाँ पे देखो आप -12 और -3 कितना हो जाएगा, -15/30 और प्लस का 5/2। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे कि माइनस का 15/30 जो है इसको हम काट सकते हैं, तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमको प्राप्त हुआ माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। तो आप देखोगे कि प्लस का 5 है। अब चूंकि इनके हर जो है वो समान है, यानी कि इसका हर भी 2 है और इसका हर भी 2 है, तो जो हमारा योगफल प्राप्त होगा उसका हर भी कितना होगा, 2 होगा। प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, तो आपके पास प्लस का 4 बचेगा, यानी कि इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, 4/2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये जो सेकंड वाला सवाल है आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, इसको आप इसी विधि के द्वारा हल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको हल जरूर करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ दोस्तों, और आप इसको पॉज करके उतार सकते हैं या वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दें और आपको रिप्लाई भी उसमें दिया जाएगा, आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। और दोस्तों इसके बाद के जो अगले क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।